बीम में हमारे पास डिफरेंट टाइप के लोड एक्ट करते हैं, विच में बी पॉइंट लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ट्रायंगुलर लोड और ट्रेपेजॉइडल लोड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेप 2000 में हम बीम को ट्रायंगुलर लोड किस तरह असाइन करते हैं एंड देन हम इसकी एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे आकर सेप 2000 ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे न्यू मॉडल पे। अब हम न्यू मॉडल पे जाने के बाद हम यहाँ यूनिट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मेरे पास जो बीम है इसमें मेरे पास यूनिट किप फीट में, तो मैं किप फीट लेता हूँ, देन ग्रिड ओनली। यहाँ अगर आपके पास जितने सपोर्ट होंगे आप इतने एक्सट्रैक्शन में ग्रिड पुट करोगे। मेरे पास 3 सपोर्ट है तो मैं 3 पुट करता हूँ, बाकी वाई और जेड में मैं 1 पुट करूँगा। आप ग्रिड स्पेसिंग एक्स डायरेक्शन में आप अपनी बीम के लेंथ पुट करोगे। जितना आपकी बीम की लेंथ होगी आप उसकी हाफ वैल्यू यहाँ पुट करोगे। मेरे पास बीम की लेंथ 20 है तो मैं 10 पुट करता हूँ एंड देन ओके। अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन रेडी हुआ बीम ड्रॉ करने के लिए। अब हमारा सबसे पहला काम है कि बीम के लिए मटेरियल डिफाइन करना। इसके लिए हम डिफाइन में जाएंगे मटेरियल एंड देन यहाँ से हम ऐड न्यू मटेरियल। यहाँ अगर आप इसे नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं। मैं इसे एक्टिविटी 1 का नाम देता हूँ। एंड देन मटेरियल टाइप में मैं रहता हूँ कंक्रीट। इसकी वेट में पुट करता हूँ 0.15 और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पुट करता हूँ 3660। देन मैं पुट करता हूँ पॉइजन रेशो जो कि कंक्रीट के लिए 0.2 के इक्वल आता है। एंड देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 5.500 एंड देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मैं पुट करता हूँ 4 KSI कीप एंड देन ओके एंड देन ओके। अब हम इसके सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। सेक्शन पे जाएंगे, फ्रेम सेक्शन, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ से हम कंक्रीट सेलेक्ट करेंगे एंड देन रेक्टेंगुलर। अब यहाँ हम इसकी डायमेंशन पुट करेंगे। मैं इसकी डेप्थ 1.5 इंच रहने देता हूँ और इसकी विड्थ में पुट करता हूँ 12 इंच। एंड देन अब इसकी मटेरियल में जाकर हम अपने एक्टिविटी 1 वाला वो सिलेक्ट करेंगे। कंक्रीट रिइंफोर्समेंट हम M3 डिज़ाइन के लिए करेंगे एंड देन ओके। अब हमारे पास सेक्शन प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, डिफाइन हो गई। देन प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के बाद अब हम अपना बीम ड्रा करेंगे। बीम ड्रा करने से पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बीम है इसकी दूसरी सपोर्ट हमारे पास 7 फीट पे लगा है। अब हम इसकी ग्रिड को एडिट करते हैं। ग्रिड को एडिट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और ग्रिड एडिट पे जाएंगे एंड देन यहाँ से मॉडिफाई शो स्टेप करेंगे। अब बी पॉइंट पर हमारे पास ग्रिड 10 पे है। अब हम इसे 7 पुट करेंगे ताकि हमारे पास ग्रिड 7 पे सेट हो। देन इसे ओके करेंगे, ओके एंड ओके। अब हमारे पास 7 फीट पे भी हमारे पास ग्रिड क्या हुआ, प्लेस्ड हुआ। देन हम बीम ड्रा करेंगे, ड्रा पे जाएंगे, देन बीम को ड्रा करेंगे। अब देखो ये हमारे पास 7 फीट पे ग्रिड लगा हुआ है। देन हम इसे एंड तक लेकर जाएंगे और अपना बीम ड्रा करेंगे। अब हम सपोर्ट असाइन करेंगे। इसके लिए हम पहले पॉइंट ए सिलेक्ट करेंगे एंड देन असाइन पे जाएंगे, जॉइंट, रिस्ट्रेंट एंड देन पहले सपोर्ट में लेता हूँ हिंज एंड देन ओके। अब ये हमें शो नहीं हो रहा है, एक्सेट व्यू पे जाएंगे, हमारे पास शो हुआ। देन दूसरी ग्रिड लेंगे, असाइन पे जाएंगे, पॉइंट बी, जॉइंट, रिस्ट्रेंट एंड सेलेक्ट रोलर सपोर्ट एंड देन ओके। देन हम तीसरे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, साइन पे जाएंगे, जॉइंट, रिस्ट्रेंट एंड देन रोलर सपोर्ट एंड देन ओके। अब हमारे पास सपोर्ट भी असाइन हुए। देन हम सेक्शन ए बी में 4 फीट पर एक पॉइंट लोड असाइन करेंगे। इसके लिए हम सेक्शन ए बी सिलेक्ट करेंगे, असाइन पे जाएंगे। असाइन पे जाने के बाद हम इसमें फ्रेम लोड पे जाएंगे एंड देन यहाँ से पॉइंट लोड सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ मैं इसे करता हूँ एब्सोल्यूट डिस्टेंस। एब्सोल्यूट डिस्टेंस के बाद हमारे पास पॉइंट लोड 4 फीट पे लगा है तो मैं डिस्टेंस पे पुट करता हूँ 4 फीट एंड लोड हमारे पास है 3 कीप और मैं 3 पुट एंड देन ओके। अब हमारे पास पॉइंट लोड असाइन हुआ। देन सेक्शन बी सी में हमारे पास एक ट्रायंगुलर लोड है। इसके लिए मैं सेक्शन बी सी को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं जाऊँगा असाइन पे। असाइन पे जाने के बाद फ्रेम लोड एंड देन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बी सी का डिस्टेंस हमारे पास 13 फीट है। पॉइंट बी पर हमारे पास ट्रायंगुलर लोड का जो इफेक्ट है वो हमारे पास 0 है एंड देन 6.5 डिस्टेंस पर हमारे पास ट्रायंगुलर लोड का इफेक्ट मैक्सिमम है
एंड देन पॉइंट सी पर अगेन हमारे पास ट्रायंगुलर लोड का इफेक्ट 0 है। देन अब हम सबसे पहले डिस्टेंस 0 पे ट्रायंगुलर लोड के इफेक्ट 0 करते हैं, 6.5 पे 5 करते हैं एंड देन 13 फीट पे हमारे पास पॉइंट सी है जिसमें हमारे पास ट्रायंगुलर लोड के इफेक्ट 0 है एंड देन हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमारे पास ट्रायंगुलर लोड भी इधर प्लेस्ड हुआ। अब एक साथ हमारे पास ट्रायंगुलर लोड और पॉइंट लोड शो नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हम शो करने के लिए डिस्प्ले पे जाएंगे, शो लोड साइन फ्रेम केबल्स एंड देन यहाँ से हम ओके करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट लोड और ट्रायंगुलर लोड एक साथ डिस्प्ले हो गए। देन अब हम इसे अपने पास सेव करेंगे और अब मैं इसे नाम देता हूँ एक्टिविटी 1 एंड देन अब मैं इसे अपने पास सेव करूँगा। सेव होने के बाद देन मैं इसे रन करूँगा, रन पे जाऊँगा एंड देन रन नाउ। अब हमारे पास बीम रन हुआ। देन नाउ अब आप इसके बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम देख सकते हैं। इसके लिए आप डिस्प्ले पे जाओ, शो फोर्सेस एंड देन आप शेयर के लिए शेयर 2 सेलेक्ट करोगे, शो वैल्यूज ऑन डायग्राम एंड देन ओके। अभी आपके पास का शेयर फोर्स डायग्राम के पास डिस्प्ले हुआ। देन बेंडिंग मूवमेंट के लिए राइट साइड को सेलेक्ट करोगे एंड देन शो फोर्सेस एंड स्ट्रेस पे जाओगे, फ्रेम केबल्स एंड देन यहाँ से मूवमेंट 3 एंड देन शो फिल डायग्राम। अभी इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम शो हुआ। अब इस तरह आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं।